जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब टेक नंबर 1 पे। दोस्तों मैं सुबह सुबह लाइव गया था आप लोग के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके, लेकिन लाइव सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा खराब है मेरे यहाँ का। तो चलिए आप लोग के लिए तोहफा है, SSB अपना HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ का वैकेंसी रिलीज कर दिया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर में हम लोग देखेंगे और मैं देखने को मुझे मिला है कि पिछले साल की जो प्रोसेस थी इसमें जो रिक्रूटमेंट करने की और इस साल की प्रोसेस में बहुत ज्यादा अंतर है। कह सकते हैं कि पिछले साल वाला जो प्रोसेस था उस साल इस बार जो है उसे इजी कर दिया है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले तो मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए आपको SSB के मैं वेबसाइट पे ही लेके आ गया हूं ताकि आपको अच्छी तरह मैं समझा पाऊं। देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियल, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर ये फेक हो जाता है और कमेंट आता है तो फिर मुझे चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचा कि जब हम रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहे हैं तो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से क्यों ना डालें। तो देखिए ये आपको जो लाइन चाह रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अभी मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये लीजिए, इस पे क्लिक किया और ये खुल जाएगा पेज। ये पेज खुलेगा और यहाँ पे चलिए हम ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। ये देखिए नोटिस, और नोटिस है ना तो नोटिस पे क्लिक कर दीजिए। ये नोटिस पे क्लिक किए, यहाँ पे लीजिए सर्कुलर और नोटिस था तो उस पर क्लिक कर दिए और ऊपर जब बढ़िएगा थोड़ा ऊपर जाइएगा तो डिटेल्स एडवर्टीजमेंट जो है इस पे क्लिक कर दीजिए। और मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूं तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ओपन करके मैं आपको बताता हूं। टोटल वैकेंसी जो है 115 वैकेंसी है, जो कि ठीक ही ठाक वैकेंसी है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ का वैकेंसी कम ही होता है, आपको पता ही है। अब CRPF तो है नहीं जो 1000-1500 वैकेंसी देगी। तो देखिए इसमें वैकेंसी जो है आपको 43 है, UR का, EWS का 11 है, OBC का 26 है, SC का जो है 21 और ST का 10 है। टोटल मिलाकर इस प्रकार 115 होता है। अब इसमें देखिए हम सारे डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपका 5 से 10 मिनट लूंगा लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, और आगे भी इस तरह का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या एजुकेशन रिलेटेड वीडियो भी मैं डालता रहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें जो वैकेंसी है वो 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो वो वैकेंसी आप ही लोग को मिल जाता है, ठीक है। ये भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा इसमें जो है पे स्केल के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। आपको तो मिलेगा जॉब किसमें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मिलेगा, जो कि मक्खन मलाई वाला जॉब है, ठीक है। और टोटल एज जो होना चाहिए आपको 18 से 25 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों डरने वाली बात नहीं है। OBC और SC ST एक्स सर्विसमैन का जैसे एज पर रूल गवर्नमेंट का छूट मिलता है 3 साल 5 साल, वही छूट मिलेगा इसमें भी, ठीक है। अगर आप इंटर किए हुए 10+2 किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपको स्किल टेस्ट नॉर्मल ऑन कंप्यूटर होगा, जो कि आपको इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम होने पे आप फेल माने जाओगे। आपका जिस रोज से वैकेंसी निकला है तब से ये 30 दिन तक आपको फॉर्म भरने का मौका देगा। मैं इसके बारे में भी अभी बताऊंगा कि कब तक आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसेस जान लीजिए तब भरने की बात जानिए कीजिएगा। एज के बारे में बता ही दिया। आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसका जो है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, एक सर्विसमैन है। तो चलिए आप देखिए हाउ टू अप्लाई करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें होगा क्या, ठीक है। तो अप्लाई के बाद चलते हैं प्रोसेस पे कि क्या है इसका प्रोसेस। और देखिए इसका प्रोसेस पे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे आइए। सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर हम मेरा 10+2 हो चुका है तो मेरा क्या क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PET बोला जाता है, और साथ में PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो जिसमें कि बहुत बड़ा चेंज आया है। पिछले बार यहाँ पर 3200 मीटर दौड़ना था, ठीक है, जो कि आपको 14 मिनट में करना था। लेकिन अब जो है कम कर दिया गया है, मतलब 1.6 किलोमीटर करना है और 6.5 मिनट में, जो कि नॉर्मल है, सभी जगह होता है। ये SI बनी है तब भी होता है, नॉर्मल है। और यहाँ पे 3200 में ना रिदम टूट जाता था लोगों का, बहुत सारे लोग फेल हो जाते थे यहीं पे। इसी कारण बहुत बड़ी चेंज तो यहाँ पे और भी मेजर चेंज दिखने को मिला है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको 800 मीटर, जो कि नॉर्मली आपको दौड़ना होता है। बहुत जगह बहुत सारे कंपटीशन में यही चीज देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद आपको चलना है PST में। तो PST भी नॉर्मल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई 170 नहीं मांग रहा है। अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल में 165 अगर आप हैं तो भर सकते हैं।
साथ में आपका चेस्ट जो है नॉर्मली आपका 77 होना चाहिए, एक्सपेंड करके आपका 5 जोड़ दीजिए इसमें, तो आपका कितना 83 होना चाहिए। मतलब जहां भी अगर आपका 80 है तो आपका 85 जितना है, लेकिन 77 से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। हाँ, 77 से ऊपर है, 90 है तो 90 और 95 लेगा, मतलब जितना भी उसे 5 इंक्रीज करके। अगर आप गोरखाज हैं और इस जो है ये स्टेट है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस स्टेट से आते हैं तो आप मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 है, और फीमेल के लिए चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है। और शेड्यूल का कैटेगरी से मतलब एससी से एसटी से जो भी बिलोंग करते हैं वो उनका भी सेम 162 ही होगा। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस जो कि रिटन एग्जाम की प्रोसेस है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो सेकंड प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए होगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको एक रिटन एग्जामिनेशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, जिसमें कि सिलेबस में भी बहुत बड़ी चेंज है, ठीक है। पिछले बार ना ये अलग तरह से पूछा गया था, अब जीके पूछा जाएगा आपको, और मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और इंग्लिश या हिंदी, जैसे कि एसएससी जीडी या सीआईएसएफ का आप तैयारी कर रहे हैं तो सेम पैटर्न है, कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, तैयारी करते रहिए, बाद बाकी सब चीज आपका हो जाएगा। जब अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट इसी नंबर के अकॉर्डिंग बनेगा, यही 100 नंबर में आप जितना ज्यादा ले आओ वही आपके लिए रामबाण साबित होगा। समझ रहे हो ना दोस्त, यही में करना है, ठीक है। चलिए, जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50%, जैसे कि इस बार जो है ना, जो भी लड़का 50% से अधिक मार्क्स ले आया था, क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है, और इस बार का पैटर्न बिल्कुल ही अलग था। इसमें 2 पेपर हुआ था, एक में जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में सेकेंड पेपर जैसे होता है ना डिस्क्रिप्टिव का इंग्लिश में, उसी तरह का इसमें भी था, लेकिन इस बार हटा दिया, लग गया कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो हटा दिया गया। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट, यूबीसी बोल रहा हूँ, सॉरी, ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उनके लिए 50%, और जो बाद बाकी एससी और एसटी के हैं उनके पास 45%, मतलब 50 नंबर ले आए तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 45 नंबर ले आए तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप यही सीआईएसएफ में होते, बीएसएफ में होते तो ऐसा नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसमें लिखा भी रहता है, लेकिन यहाँ यह नहीं है। आपको टाइपिंग देने का अगर 50% मार्क्स अचीव कर लेते हैं ना तो आपको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। स्किल टेस्ट में तो मैं बता दिया, उसके बाद आप स्किल टेस्ट में जैसा कि मैं बताया था कि आपको देखिए इसमें 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, देखिए यहाँ भी लिख दिया गया है। अब 15 गुना जो है ना, अब देखिए उसमें 10 गुना बुलाया जाता है। इसमें अगर 50% से बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए 100 लड़का एग्जाम दिया, 100 का 100 पास हो गया, तो सबको नहीं बुलाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सीट के अकॉर्डिंग, अगर एक सीट है तो 15 गुना लिख दिया, अगर आदमी पूरेगा ही नहीं तो 50% पे ही बुला लेगा। इसका थोड़ा एग्जाम थोड़ा अच्छा लेवल का होता है, ठीक है। अब पिछला क्वेश्चन भी मैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर है, आप देख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन का वीडियो भी बनाकर आप लोग को बताया था। चलिए, तो ये हो जाएगा। जब आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपको हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि नॉर्मली आपको 10, 12 और कैटेगरीज का सर्टिफिकेट देखा जाता है, मार्कशीट देखा जाता है, आपको वेरीफाई किया जाता है, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है। वेरीफाई होने के बाद ये हो गया, उसके बाद आपको ले जाया जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल भी बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है। मेडिकल मुझे भी देने का कई बार मौका मिला है बहुत सारे एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ कि मेडिकल नॉर्मली होता है। सबसे पहले जाइएगा, आपको ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। ब्लड के बारे में इसके लिए हम अलग से ही एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग का कमेंट भी आ रहा है सीआईएसएफ वाले के लिए, मैं वहाँ पे भी बनाएंगे। और जब आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उस दिन आपको नहीं मिलता है, तो आप एक अप्रूवल करते हैं, मतलब एक अपील करते हैं कि सर मुझे रीमेडिकल देना है, तो आपको रीमेडिकल के लिए भी आपको चांस दिया जाता है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तब निकल के आता है आपका फाइनल मेरिट। जब आप फाइनल मेरिट में आप हो जाते हैं, सिलेक्टेड हो जाते हैं, तब आपको मिल जाती है फाइनली ज्वाइनिंग। अब चलते हैं कि आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो कितना सैलरी मिलेगा। सैलरी के बारे में तो मैं कहा, जब ज्वाइन हो जाएगा तब ना सैलरी की बात होता है। तो आइए तो सैलरी पर चलते हैं। सैलरी आपको 25,500 से लेकर, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेवल 4 है, अच्छा सैलरी मिलेगा आपको नो डाउट। 25,500 से तो स्टार्टिंग होगा, साथ में इतना
मैक्सिमम है, तो इसको मत देखिए, ये ले लीजिए। अब प्लस 10-15 हज़ार और जोड़ लीजिए, मतलब 35 से 40 हज़ार रुपया आराम से पर मंथ आपको ट्रेनिंग के समय में भी 30 हज़ार के आसपास में मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा सैलरी है। और ये कोरोना काल में वैकेंसी ताबड़तोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, तैयारी ताबड़तोड़ कीजिए। फॉर्म गिरने से नहीं होता है। 115 सीट है, आप इसमें 115 में आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और अभी से लगे हुए रहिए। मिल जाएगा, पक्का जॉब मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और फिर मैं आप लोगों के लिए वो कमेंट के ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा और इसी तरह जुड़े हुए रहेंगे। दोस्तों, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आगे वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है।